तो चलिए 2026 के केंद्रीय बजट को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें भारत के लिए क्या खास है। अगर इस बजट को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो कह सकते हैं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग बजट है। जी हाँ, सारा का सारा जोर भारत की मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने पर है। तो मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर क्यों? देखिए, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। और वो विजन जुड़ा है साल 2047 से। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत बनाना है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बजट दो बहुत जरूरी चीजों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, महत्वाकांक्षा और समावेश। मतलब एक तरफ तो पूंजीवादी समाज की तरह आगे बढ़ने की एम्बिशन को बढ़ावा देना है और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे, कोई भी पीछे न रह जाए। तो इस विजन की नींव क्या है? वो है एक ऐसी इकोनॉमी जो गोल्डी लॉक्स जोन में हो। अब ये गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? ये वो सिचुएशन है जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो, मतलब ग्रोथ लगातार हो रही हो, महंगाई काबू में हो, फिस्कल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन हो और बाजार में स्थिरता बनी रहे। एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो सवाल ये उठता है कि ये गोल्डीलॉक्स जोन वाला लक्ष्य हासिल कैसे होगा? यहीं पर हम वापस आते हैं बजट के सबसे बड़े फोकस पर, भारत का मैन्युफैक्चरिंग मिशन। इसके लिए बजट में कई बड़े और रणनीतिक मिशन लॉन्च किए गए हैं। खासतौर पर हाईटेक एरियाज जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स पर जोर दिया गया है, ताकि भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा वर्जन यानी 2.0। पहले वाला मिशन सिर्फ चिप बनाने पर फोकस करता था, लेकिन अब ये नया मिशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि चिप्स को डिजाइन करने, R&D करने और इसके लिए यही भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर भी जोर देगा। और कुछ ऐसी ही रणनीति फार्मा सेक्टर में भी दिख रही है। बायोफार्मा शक्ति मिशन का फोकस बायोसिमिलर दवाओं पर है। ये वो दवाएं होती हैं जो ओरिजिनल बायोलॉजिक दवाओं जैसी ही होती हैं, जिनके पेटेंट खत्म हो चुके हैं। इन्हें बनाना और मार्केट में लाना ज़्यादा तेज़ होता है और इससे भारत दवा बनाने की दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन सकता है। अच्छा, ये तो हुई बड़ी इंडस्ट्रीज की बात, लेकिन ये बजट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। इसमें छोटे बिजनेसेस और कुछ नए उभरते हुए सेक्टर्स को भी मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। देखिए, छोटे बिजनेस यानी MSMEs की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक होती है पेमेंट का टाइम पर ना मिलना। काम तो कर दिया, बिल भी भेज दिया, लेकिन पैसा आने में महीनों लग जाते हैं। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ट्रेड्स काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी छोटे बिजनेस ने सामान सप्लाई किया और उसे एक बिल मिला। वो उस बिल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है। फिर बैंक या दूसरी फाइनेंस कंपनियां उस बिल को खरीदने के लिए बोली लगाती हैं और उस छोटे बिजनेस को लगभग तुरंत पैसा मिल जाता है। इससे उनके पास कैश की कमी नहीं होती और वो अपना काम आसानी से आगे बढ़ा पाते हैं। ये सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बजट कुछ नए ग्रोथ एरियाज को भी पहचान रहा है, जैसे कि सिल्वर इकोनॉमी, जो हमारे देश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी से जुड़ी सर्विसेज जैसे कि केयर गिविंग पर फोकस करती है, और दूसरी है ऑरेंज इकोनॉमी, जो एंटरटेनमेंट, गेमिंग और डिजाइन जैसे क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ी है। इन दोनों को भी सपोर्ट देने की बात कही गई है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मिशन बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तो कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत बड़ा जोर है। इसमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे पश्चिम बंगाल से गुजरात तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ता, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और खासकर उन इलाकों में जहां खनिज ज्यादा हैं, वहां 20 नए नेशनल वाटरवेज यानी जलमार्ग बनाए जाएंगे। ये सब सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग को गति देंगे। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तेज और आसान होगा। और ये भी जरूरी है कि विकास सिर्फ कुछ जगहों पर सिमट कर न रह जाए, बल्कि पूरे देश में फैले। इसके लिए बजट में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मान लिया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार अपने टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को देना जारी रखेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सारी बड़ी बड़ी बातों का एक आम इंसान के पर्सनल फाइनेंस पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक बहुत सीधा असर है।
शेयरों की खरीद फरोख्त पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। कई तरह के ट्रांजैक्शंस पर इसे दोगुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। लेकिन एक राहत की खबर भी है। ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स से जुड़ी है। अब से मोटर दुर्घटना के दावों पर जो मुआवजा मिलता है उस पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुआवजे की पूरी रकम बिना किसी टैक्स कटौती के सीधे पीड़ित को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस बजट ने 2047 के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट तो सामने रख दिया है, जिसका पूरा दारोमदार मैन्युफैक्चरिंग पर है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या ये योजनाएं सिर्फ कागज पर रहेंगी या हकीकत में उन चुनौतियों से पार पा सकेंगी जो एक विकसित भारत बनाने की राह में खड़ी हैं?